सबसे बड़ी बात जो एस जयशंकर ने पाकिस्तान में एससीओ के मंच पर कही है, ऐसा तमाचा मारा जो ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना की गाल को भी जाकर लगा। सुनिए, भारत ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के बीच जो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, ये बड़े चुभता है इनको चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक, उसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन किया गया। हाँ तो फिर क्यों, कैसा लगा? सूजी है सूजी, हलवा पकाओ। हाँ तो ये तो थी लेटेस्ट न्यूज। अब पूरे मामले पर देखते हैं कि क्या हुआ पाकिस्तान में। आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। क्यों भाई? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का समिट हो रहा है पाकिस्तान। वो कहते हैं कि जी जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था पाकिस्तानियों को, राह तकते तकते आंखें पथरा गईं पाकिस्तानियों की। पाकिस्तान में सबसे मुश्किल काम सच बोलना है और सब देख रहे हैं कि भाई डॉक्टर जयशंकर कहाँ रह गए। 1 hour later. नाज़रीन, एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं। इस्लामाबाद सजा हुआ है, ठीक है। जहाज रनवे पर चल चुका है, इंजन स्टार्ट हो चुका है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। जयशंकर साहब आ चुके हैं। भारत के वजीर खारजा का तैयारा नूर खान एयरबेस लैंड कर गया है। मनाजिर आपको दिखा रहे हैं बराह रास्त। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रख चुके हैं। पाकिस्तान पहुंच गए भारतीय वजीर खारजा जयशंकर। मुसाफा किया उन्होंने। तेरा बाप आया। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। यस, जयशंकर साहब का पहुंचना इज एन इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ द डेकेड। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान में जाते ही पता नहीं फिजा के खित्ते में कौन सा पेड़ रोपा है कि वो जो बिलबिलाती थी, मोदी जी को गालियां देती थी, भारत को गालियां देती थी, आज वो मोदी साहब कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब। पाकिस्तानी है ना, वो मुंह पर मीठे मीठे बनते हैं और बाद में पीछे से जहर उगलते हैं। लास्ट टाइम देखा नहीं, इनका जो बिल्लो रानी आया था यहाँ पर ही करके चला गया जो मीम्स बनेंगे यहाँ और वहाँ जाकर जहर उगल रहा था। लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर उनके घर में जाकर वहाँ पर धाड़ रहे हैं। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच जो सीपैक है उसका कुछ पीओके में भी है जो कि भारत की अखंडता संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है। बात अगर की जाए मसला कश्मीर की, तो मसला कश्मीर के हल के बगैर क्या डायलॉग मुमकिन हो सकता है पाकिस्तान और भारत के दरमियान? एक तो यार ये फिजा खलीफा पता नहीं कौन सा नशा करती नहीं, या बात ही नहीं हो रही, तुमसे कोई रिश्ते बनाना ही नहीं चाहता और इसको हर टाइम बस कश्मीर का हल, कोई हल देख के आओ रे यार इसको। ऐसे इसके बंजर भूमि में हल भी नहीं चले। और अभी अच्छा होता अगर नरेंद्र मोदी साहब खुद आ जाते। इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस मुलाकात के बाद कोई बर्फ पिघलती दिखाई देती? खास तौर पे मसला कश्मीर, तमाम पाकिस्तानियों की एक ही राय मसला कश्मीर पर कि मसला कश्मीर के हल के बगैर डायलॉग मुमकिन नहीं है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। मोदी जी आते तो हल करती कश्मीर का। डॉक्टर एस जयशंकर ने कर दिया ना, बता दिया ना कि पीओके हमारा है, वहाँ पर जो तुम्हारा ये सीपैक प्रोजेक्ट है ना वो भी नहीं घुसना चाहिए, समझे? ठीक है, अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया। इस हवाले से एससीओ के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट। पाकिस्तान एक अहम तरक्की पजीर मुल्क है, उभरती हुई माशी मंदी और बड़ा मुस्लिम मुल्क और हर मौसम का स्ट्रेटेजिक ताउन करने वाला आनी दोस्त है। तो पाकिस्तान एक ऐसी कौम है जिसको एक बार में समझ में नहीं आता। जिस दिन ये न्यूज आई थी कि डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान जाएंगे एससीओ मीटिंग अटेंड करने, उसी टाइम ये क्लियर बोल दिया गया था कि वो बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं है। इनके मीडिया बोल रही है कि अभी भी उम्मीद है, तिजारत बहाल हो सकती है, रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। और भारत डॉक्टर जयशंकर आ गए हैं और बहुत सी उम्मीदें लोगों को हैं उनके साथ। लोगों का ख्याल है कि वो चाहे जो मर्जी कहें, लेकिन कि जी मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात नहीं करनी है, लेकिन हमारी नजर है उनके ऊपर और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात उनको करनी ही पड़ जाएगी। देखिए, पाकिस्तान ने और इंडिया ने दोनों ने वाज़ेह तौर पे ये बता दिया है कि बायलैटरल मीट नहीं है। पहले तो पाकिस्तानी एक्साइटेड हो रहे थे और यहाँ पे भी मीडिया पूछ रहा था कि साहब क्या है कैसा है, तो डॉक्टर जयशंकर ने वाज़ेह तौर पे बता दिया, मैं वहां पे बायलैटरल के लिए नहीं जा रहा, यानी कि
मेरी पाकिस्तान से वहां पे कोई बात नहीं होने वाली, ना मैं भारत और पाकिस्तान के किसी भी मुद्दे पे वहां पे बात करूंगा, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन के हम मेंबर हैं, तो जहां पे मीटिंग होगी हम वहां पे जाएंगे। I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. एंड ऑफ स्टोरी। इन्होंने क्लियर करा तो फिर पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को भी क्लियर करना पड़ा। पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस ने पहले क्लियर नहीं करा था। भारत की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है और भारत की सुनी जाती है, तो कई लोग इस पे कह रहे हैं कि ये जी बायलैटरल, तो यहाँ पर कोई मुलाकातें नहीं होगी। इंडिया क्या बायलैटरल होगा, तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उनकी तरफ से कोई बायलैटरल की रिक्वेस्ट नहीं है, हमने भी कोई बायलैटरल की उनको दावत नहीं दी। वो एससीओ के फ्रेमवर्क के अंदर जो उनसे बात होगी वो एससीओ के फ्रेमवर्क में मल्टीलैटरल फोरम के ऊपर शंघाई कोऑपरेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग में उस हवाले से होगी। अभी भी अगर आप पाकिस्तानी मीडिया देखें या पाकिस्तानी सोशल मीडिया देखें, इनको अभी भी उम्मीद है कि भारत बात करेगा, भारत बात करेगा। पता नहीं क्यों मांगने की इतनी आदत है, बात कर लो, बात कर। बहुत अच्छा कह लीजिए कि हो सकता है शुरुआत हो सके यहाँ। अरे यार तुम्हें क्लियर बता दिया, मजबूरी में आना पड़ रहा है, हमें कोई शौक नहीं आने का, ना हम चाहते हैं तुम इधर आओ, ना हम चाहते हैं कि हम उधर जाएं। ठीक है, अब एससीओ की मीटिंग हो रही है, मल्टीलैटरल फोरम है, जाना पड़ा है, तो आप भी ये समझो कि इनकी मजबूरी है, और आप भी मजबूरी हमें इन्वाइट करना, आपकी मजबूरी है, हमारा जाना मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, हमारी भी मजबूरी। तो मजबूरी में काम हो रहा है, इसमें कोई भारत पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। ये पाकिस्तानी मीडिया को अभी भी हो सकता है कि इसके बाद ताल्लुकात में कुछ गर्माहट आए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के टर्म्स बेहतर हो जाएंगे। हिंदुस्तान को यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक करने में सीरियस है। फालतू की बातें यार, फालतू की बातें, जीरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान में ऐसा नहीं लग रहा है कि एससीओ मीटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई वायरस घुस गया है। पूरा पाकिस्तान बंद, मीडिया भी कवर नहीं कर सकती, केवल एक चैनल के अलावा, इनका जो सरकारी चैनल है ना, उसके अलावा कोई वहां घुस नहीं सकता। पाकिस्तान जो मर्जी कर ले, पाकिस्तान को चीजों को प्रोजेक्ट करना नहीं आता। इन्होंने एससीओ, ये उड़ते तीर वाला मामला है, ये पूरा मैटर इनका उड़ते तीर वाला है। देखो, इन्होंने एससीओ की मीटिंग तो बोल दी कि हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हमें भी करनी है। जिद पकड़ ली पाकिस्तान ने एक बच्चे की तरह। यहाँ पे जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको बोला है कि भैया तुम घर से बाहर मत निकलना। पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बुरी तरह से लॉकडाउन की हालत में है, और इतना लॉकडाउन तो हमने कोविड के जमाने में नहीं किया था जो हमने अब कर रखा है। समझ रहे हैं? यानी कि इस्लामाबाद में आ रहे हैं जो पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है भाई साहब। ऐसा भी नहीं कि कोई बलूचिस्तान में घूम रहा है या खैबर पख्तूनख्वा में घूम रहा है जहां पे वायलेंस है ना। इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही है और इस्लामाबाद में मना कर दिया है कि बाहर मत जाना, बाहर मत निकलना, और अगर तुम्हें कुछ काम भी है, जरूरी काम, तो डिप्लोमेटिक ऑनक्लेव जो है, जो एम्बेसी वाले एरिया हैं, इसके आसपास के बाहर तुम नहीं जा सकते। और अगर तुम्हें ऑनक्लेव से बाहर जाना है तो ओनली लीव फॉर स्ट्रिक्टली ऑफिशियल बिजनेस, यू कैन नॉट गो विदाउट परमिशन। पूरा वहां पे लॉकडाउन कर दिया है। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए? अजीब हालत कर रखी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, हर तरफ रेंजर्स लगा रखे हैं, हर तरफ से रोड बंद कर दी है, कहीं कंटेनर्स लगा के, कहीं पे रेंजर्स खड़े करके, और कोई किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। आपने अपने लोगों को तो बंदी बना के रखा है, अपने लोगों को तो ताला चाबी में रख दिया, आपने डिप्लोमेट्स को भी ताला चाबी में रख दिया। आपने डिप्लोमेट्स को यह बोला है कि बेटा बाहर मत जाना कमरे से, तुम्हारी जान खतरे में। फिर आप कहते हो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती और इंडिया की टीम नहीं आती। खुद की हरकतें देख लो भाई। अब पाकिस्तानियों, आपने देखा होगा जब G20 भारत में वो ऋषि सुनक अपनी वाइफ को लेके अक्षरधाम मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, दूसरे डिप्लोमेट को चांदनी चौक घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई अपनी वाइफ के साथ शॉपिंग कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो यार। तो देखो यार, जब हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, इट इज नॉट कि आपने कितना प्रोटोकॉल दे दिया और आपने विराट कोहली के आसपास आपने 500 बंदे लगा दिए, मशीन गन लेके, AK-47 लेके 500 बंदे लगा दिए, ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। एक ऐसा महफूज पाकिस्तान है जहां दुनिया की 40% आबादी की नुमाइंदगी करते हुए शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है। रेड जोन पूरा ब्लॉक कर दिया गया है, चिड़िया भी वहां पर नहीं मार सकती। बाकी कोई और कुछ चला जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन चिड़िया पर नहीं मार सकती वहां। आज का जमाना डिजिटल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है। अब सारे के सारे इंटरनेशनल जो सहाफी हैं वो बैठे हुए हैं पाक चाइना सेंटर में। ऐसे आजादी में सांस ली जाती है, इसको सेफ्टी सिक्योरिटी कहते हैं। एब्सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी। आज समझ में आया मुझे इनकी हालत देख कर कि ये क्यों हर टाइम आजादी आजादी बिलबिलाते रहते हैं, क्योंकि ये आजाद हुए ही नहीं है। आपको पता है कि कौन कौन पहुंचे पाकिस्तान में इंडिया से? कौन? जर्नलिस्ट हैं इंडिया की, बरखा दत्त और मरियम नवाज की भी मीटिंग हुई है। मोदी साहब के लिए नवाज शरीफ साहब ने कुछ बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की हैं। वो क्या? कि वुड हैव बीन ए ग्रेट थिंग इफ इंडियन PM मोदी हैड आल्सो कम फॉर SCO। क्या कह रहे हैं? जनाब, मोदी साहब अगर आते तो शोभा बढ़ जाती
एससीओ की। लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए। या नवाज शरीफ साहब ने भारतीय सहाफ़ी को एक जो इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से उन्होंने नरेंद्र मोदी को वेलकम करने की ख्वाहिश का इजहार किया है, जिस पर तमाम लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, ये बर्फ़ पिघलेगी, इस मामले से जो नुक्ता आगाज़ इसको कहा जा सकता है। तो उसके बाद अगर नरेंद्र मोदी साहब इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या फिर उस मुलाकात के बाद कोई बर्फ पिघलती दिखाई देती है, खासतौर पे मसला कश्मीर? अरे आप अपना काम करो ना भाई। यार यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा चाचा को भी देख लो। पता नहीं क्यों फिजा खलीफा का खित्ता शांत हो गया और चाचा के खित्ते में आग लग गई। अब बात ये, हम भी आवाम को इसी तरह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चूतिया आलू। समझ जाओ, तुम लोग वहां पहुंच जाते हो। देखो ये फैमिली शो, प्लीज चाचा मुद्दे पर आओ। मेन इश्यू ये है कि इससे पहले 10 अरब डॉलर की गवादर में ऑयल रिफाइनरी भी लगने वाली थी सऊदियों के पैसों से। पता है आपको? ऐसी बात नहीं है। लारे लप्पे और छोड़ियां और दूर फेंकने में पाकिस्तानियों का कोई सानी नहीं। हमारा सानी है तो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये 4 ममालिक ऐसी छोड़ियां मारते हैं दुनिया जहां में इनके मुकाबले होते हैं। अब किट्टू बोलेगी नहीं इंडिया वाले छोटे। इंडिया वालों से ज्यादा छोड़ू मैंने आज तक नहीं देखा। सबसे बड़े छोड़ू इंडिया वाले हो, उसके बाद फिर हमारा नंबर आता। आज न्यूज है इसलिए मैं थोड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ, वरना चाचा ऐसे ही बजाता आपकी। इंडिया वाले जितने छोड़ू हैं आप सोच भी नहीं सकते, इतनी दूर फेंकते हैं। हाँ तो ये भी बता देते छोड़ते क्या है। मिसाइल छोड़ते हैं इंडिया वाले। वो गई थी ना एक मियाँ चुन्नू, क्या है, कौन सी जगह है, तुमसे तो लपके भी नहीं जाती चाचा। अभी आ रहे हैं ना इनके जयशंकर, उनकी भी सुनेंगे, बिगाड़ेंगे नहीं भाई, इज्जत से रखना उनको। पाकिस्तान में जयशंकर साहब, कहीं उनको कोई चीज बुरी ना लग जाए, उनको कुछ भेजना। उनकी शक्ल पता कैसी है एजाज? जैसे वो हर घर में एक सड़ी हुई फुप्पो नहीं होती जो हर बात पे जलती हैं। कंट्रोल। कुछ अच्छा भी पके तो कहती हैं इसमें नमक ज्यादा पड़ गया, इसमें मिर्च ज्यादा। यकीन करो जयशंकर की बिल्कुल आदत उसी तरह है। चाचा आप लिमिट क्रॉस कर रहे हो। देखो अम्मा बहन पर आ जाऊंगा मैं, आपकी बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसकी शक्ल ही चिड़ी हुई रहती है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। नहीं, एक बार मैंने आपकी क्या शक्ल की तारीफ कर दी, अपनी शक्ल देखी है? मैंने ऐसा बोला था आपकी हंसती हुई नाशपति जैसी शक्ल है ना, जिन्ना की पिचकी हुई ग्वार फली की शक्ल से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शाहरुख खान हो। मैं शाहरुख खान जैसा हूँ। और रही बात डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे पूरा पाकिस्तान चिढ़ जाता है, और चिड़े हुए चिड़चिड़े पाकिस्तान को हर कोई चिढ़ा हुआ नजर आता है। सही बात है। बाकी डॉक्टर एस जयशंकर इतने हैंडसम है कि आपकी पत्रकार फिदा हो गए हैं उन पर। पकड़ के रखो, कहीं उनके प्लेन के लुमट के लटक के आ जाएं। वैसे भी पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं है, इंडिया आने के लिए मरती रहती हैं। बांध के रखो उनको। छोटे बच्चे भी गए थे जिन्होंने उनको फ्लावर्स पेश किया। डॉक्टर जयशंकर के चेहरे पे बड़ी खूबसूरत सी स्माइल थी। वाकई में यार, मतलब मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर नहीं देखा जैसे जयशंकर साहब है ना, हैंडसम भाई। अच्छा खासा हमने जयशंकर साहब को बुलाया है। अब आए ना लाइन पे, मीडिया पे इसीलिए चल रहा हूँ। मार्केट के अंदर ऐसी बातें करता हूँ कोई नहीं कर सकता। आगे चलो। तो ये था आज का वीडियो। और यार कौन है ये जो मेरे किटकैट्स फिजा के खित्ते में धनिया पुदीना उगा रहे हैं? वो तुम्हारा धनिया पुदीना उग गया है, उनको उखाड़ के ना अब चाचा के खित्ते में उगाने का टाइम आ गया है। मैं बोलने से कासिर हूँ। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माई किटकैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।